वो आरओसी के अंडर में आता था, और आरओसी को जब सहारा ने डीआरएसपी दिया तो आरओसी ने डीआरएसपी देख करके और उसको लाइसेंस दिया। तो सहारा कहां गलत था? सहारा तो डीआरएसपी देख करके आरओसी से लाइसेंस लेके काम कर रहा था। अगर उसी समय आरओसी मना कर देता और बोलता आप जाइए सेबी के पास, तो सेबी से ले लेता, क्योंकि हमारे पास 3 कंपनी ऑलरेडी सेबी में रजिस्टर्ड थी। तो यहां ये डाउट क्रिएट करना कि कुछ घोटाला करने के पर्पज से सारा काम कर रही थी, तो ऐसा नहीं था सर। समझने की जरूरत है। अब यहां अधिकार क्षेत्र की लड़ाई शुरू हुई, और जब यह अधिकार क्षेत्र की लड़ाई शुरू हुई तो उस समय के कानून मंत्री के पास यह मैटर गया संसद में। ये बयान सर रिपोर्ट है। उस समय के कानून मंत्री वीरप्पा मोइली जी का यह बयान है कि ये दो कंपनी आरओसी के अंडर में आता है, ये सेबी के अंडर में नहीं आता है। उसके बाद सेबी का स्टेटमेंट है कि जी हां ये दो कंपनी हमारे अंडर में नहीं आता है। फिर उसके बाद सेबी को पता नहीं कहां से क्या कौन सी एक रोशन लाल नामक कोई व्यक्ति मिला जिसने कोई कंप्लेन किया। ये रोशन लाल काल्पनिक व्यक्ति आज तक सामने नहीं आया है। जहां पे कोई काल्पनिक व्यक्ति के कंप्लेन पर इतने बड़े साम्राज्य को बर्बाद कर दिया गया और मजाक बनाया गया है कि सहारा इंडिया परिवार में तो सिर्फ गलत ही होता था। खैर हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, हम सिर्फ डिफेंड करने के लिए आए हैं सहारा और सहारा श्री को, जो एक सच्चे देशभक्त थे उनको आज विलन बना दिया गया है। मैं उनको डिफेंड करने के लिए आया हूं कि वो कहां पर गलत थे, कहीं गलत नहीं थे। आगे केस बढ़ी, केस बढ़ने के बाद जब सेबी ने अपने वेबसाइट पर ये एक ऑर्डर डाल दिया कि आपको सहारा को ये दोनों बॉन्ड के जो पैसे इकट्ठे किए गए हैं ये 15% इंटरेस्ट के साथ कस्टमर को रिटर्न कर दीजिए, ये सेबी अपने वेबसाइट पर डाला। इसके बाद सहारा इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। सर इनके बड़े विद्वान ब्रेन ऑफ बिहार शुभम कुमार, मुझे जीरो वैल्यूएशन बताने वाले, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे कानून का जानकार, ये बोल रहे थे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्यों गए, इनको तो सेबी में जाना चाहिए। तो सर कानून के सलाहकार बहुत बड़े विद्वान, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरओसी सहारा की ये दो कंपनी आरओसी में आती थी, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया। सहारा के पास आप जिस तरह से बोल रहे थे वैसे नहीं करते, कानून के हिसाब से चलते हैं और कानून के हिसाब से शुरू से सहारा चला है। यही कारण है कि सहारा आज परेशान है। जो सही आदमी होता है वही परेशान भी होता है, ये इस बात को भी नोट किया जाए। तो सर उस समय आरओसी के अंडर में आने की वजह से सहारा इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेबी के जो ऑर्डर थे उस पर स्टे लगाया, सेबी के ऑर्डर को स्टे लगाया, लेकिन वहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारा को एक अलग से ऑर्डर किया कि भाई अगर सेबी चाहे तो आपसे आपके कस्टमर का डेटा मांग सकती है, आपको उनको डेटा प्रोवाइड कराना होगा। यह ऑर्डर था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको रिटर्न करने वाले ऑर्डर को स्टे कर दिया। फिर सहारा अपना काम कर रहा था, वो अपना डेटा दे रहे थे, लेकिन उसके बाद सेबी चला गया सेट में। अब सेबी तो सेट में जाएगा क्योंकि सेबी के लिए सेट बना, सिक्योरिटी एपीलेट ट्रिब्यूनल तो सेबी के अंडर में आता है, इसलिए सेबी वहां गया। क्योंकि सेबी का सेट है तो सेबी का जो स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन था उसके हिसाब से सेट में भी वही ऑर्डर जो सेबी का ऑर्डर था उसी ऑर्डर को वहां में रखा, वैलिड रखा, और सेट ने भी वही ऑर्डर कर दिया कि भाई आपको 15% इंटरेस्ट के साथ कस्टमर को रिटर्न करना है। सर यहां सेबी ने कभी नहीं कहा कि हमको पैसा दीजिए, सेट ने भी वही ऑर्डर रखा कि कस्टमर को रिटर्न करना है। सेबी और सेट ने कस्टमर को रिटर्न करने का ऑर्डर किया। इसके बाद सहारा गया सुप्रीम कोर्ट में। जब सेट का ऑर्डर आ गया कि अभी आपको सेबी का ऑर्डर तो हम वैलिड मानते हैं, स्टे देते हैं, यानी कि आपको पैसा रिटर्न करना ही है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सहारा सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये जो बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में 3 साल केस चला और 3 साल के बाद 70 पेज का जजमेंट आ गया। जी नहीं, 70 पेज का वो सेबी और सेट का जो शुरू से लेके उस समय तक का जो कुछ भी
डेटा था वो 70 पेज का था। 70 पेज की डेटा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको 14 जून 2012 को हियरिंग के लिए बुलाया गया। हियरिंग में सहारा से बैलेंस शीट मांगा गया, क्योंकि सहारा शुरू से कहते आया है कि हम पेमेंट भी कर रहे हैं, तो उनसे सहारा से बैलेंस शीट मंगवाया गया कि भाई आप अपना बैलेंस शीट दीजिए। तो सहारा ने 30 अप्रैल 2012 तक का बैलेंस शीट दिया। उस बैलेंस शीट के हिसाब से 30/4/2012 सहारा ने 23,500 करोड़ का पेमेंट किया। सर 30/4/2012, ये जो कन्वर्जन की बात करते हैं सर, डेट को नोट कीजिएगा, 30/4/2012 यानी कि 30 अप्रैल 2012 का ये बैलेंस शीट है, जिसपे 23,500 करोड़ की पेमेंट हमने किया। और कब दिया? 2008, 9, 10, 10, 11, 11/12 में पेमेंट हमने किया। और जो बैलेंस अमाउंट रह गया वो कुछ 2260 करोड़ का पेमेंट उन्होंने नहीं किया, ये बाकी रह गए। उसके साथ एक और सर पॉइंट नोट करने वाली है कि इतना पेमेंट का जो टीडीएस कटा, उन कस्टमरों का जो टीडीएस कटा है वो कटा है 725.97, यानी 726 करोड़ का टीडीएस भी पे किया गया है। और वो टीडीएस 2008-9 ये टीडीएस 726 करोड़ इनकम टैक्स से जब पूछा गया तो इनकम टैक्स ने कहा कि जी हाँ, ये कस्टमरों का ही टीडीएस है, यानी कि इनकम टैक्स को कस्टमर मिल रहा था लेकिन सेबी को कस्टमर नहीं मिल रहा था। तो आपको यहां पर से थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। कल शुभम कुमार बोले कि ये तो भला हुआ सेबी का कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं चेक किया, नहीं तो आज करोड़ों लोग फंस जाते। सर शुभम कुमार यानी कि ब्रेन ऑफ बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुशवाहा जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपको पता है कि विश्व भारती के सचिव हैं। इन्होंने ये कबूल किया है कि सेबी ने डॉक्यूमेंट चेक ही नहीं किया है, और हम लोग भी बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, अभी तक बोल रहे हैं कि सेबी ने डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया है, जो डॉक्यूमेंट उसको दिया गया। तो सर आप बताइए कि कंटेंट किसने किया? सहारा ने किया कि सेबी ने किया? जब सेबी को ऑर्डर दिया गया, अब ऑर्डर के पहले कुछ और भी चीज हुई सर, मैं बताता हूं आपको। ये 14/6/2012 की हियरिंग के बाद, बैलेंस शीट देने के बाद नेक्स्ट हियरिंग का जो डेट आता है उस डेट तक माननीय जज उस समय के गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।